क्या आप इस शानदार दुनिया को पहचानते हैं जो सूरज से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? चेक करें, एक गैसीय विशालकाय ग्रह जिसका रंग धुंधला पीला भूरा है। जांच करना। 7 विशाल भयावह छल्ले। जांच करें, आप सही हैं। यह शनि के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक आश्चर्यजनक खोज की है। जाहिर है ग्रह के छल्ले लंबे समय से ग्रह पर कुछ कर रहे हैं। एक नए अध्ययन से पता चला है कि ये प्रतिष्ठित छल्ले शनि के ऊपरी वायुमंडल को गर्म कर रहे हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि नासा के शोधकर्ताओं का दावा है कि यह कुछ ऐसा है जिसे वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल में कहीं और कभी नहीं देखा है। यह रहस्य 40 वर्षों से स्पष्ट रूप से छिपा हुआ था और हबल स्पेस टेलीस्कोप और सेवानिवृत्त कैसिनी जांच और वॉयेजर एक और 2 अंतरिक्ष यान से प्राप्त ग्रह के अवलोकनों का उपयोग करने के बाद ही खगोलविदों ने इसका पता लगाया। गैस विशाल ग्रह की अपनी वलयों के साथ यह अप्रत्याशित बातचीत यह अनुमान लगाने का एक साधन बन सकती है कि क्या अन्य तारा प्रणालियों के ग्रहों में भी शनि जैसी शानदार वलय प्रणालियां हैं। तो यह कैसे स्पष्ट हुआ कि गैस ग्रह अपने स्वयं के छल्लों द्वारा धीरे धीरे पक रहा है? इसका स्पष्ट प्रमाण पराबैंगनी विकिरण की अत्यधिक मात्रा है। इसे गैस विशाल के वायुमंडल में गर्म हाइड्रोजन की वर्णक्रमीय रेखा के रूप में देखा जा सकता है। विकिरण में उछाल का मतलब केवल यह हो सकता है कि कुछ बाहर से ऊपरी वायुमंडल को गर्म कर रहा है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह प्रक्रिया कैसे हो रही है, लेकिन सबसे संभावित व्याख्या यह है कि बर्फीले वलय कण शनि पर बरसते हैं और इसका कारण बनते हैं तापन। लेकिन यह छोटे उल्कापिंडों या सौर हवा के कणों का प्रभाव भी हो सकता है। तापन सौर पराबैंगनी विकिरण या कुछ विद्युत चुंबकीय बलों के कारण हो सकता है जो विद्युत आवेशित धूल को उठाते हैं। जब नासा की कैसिनी जांच ने अपना मिशन पूरा किया और शनि के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसके पास वायुमंडलीय घटकों को मापने के लिए पर्याप्त समय था और यह पता चला कि वास्तव में इसके छल्लों से कई कण गिर रहे थे। लेकिन किसी भी मामले में हीटिंग प्रक्रिया गैस विशाल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में होती है। आप देखिए, खगोलविदों को शनि के छल्लों के धीमे विघटन के बारे में पता है, लेकिन यह पता लगाना कि यह प्रक्रिया ग्रह को कैसे प्रभावित करती है, यह नया है। अब क्या आपको नासा का कैसिनी अंतरिक्ष यान याद है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था? 1 दशक से अधिक समय तक यह शनि का अध्ययन कर रहा था, गैस विशाल ग्रह और उसके बर्फीले चंद्रमाओं की तस्वीरें साझा कर रहा था। यह हमें अद्भुत दुनिया में ले गया जहां मीथेन नदियां मीथेन समुद्रों में बहती थीं और गैस और बर्फ के जेट अंतरिक्ष में सामग्री को नष्ट कर रहे थे। वैसे भी उसी कैसिनी ने शनि के चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन किया। बात यह है कि ग्रह के अंदर गहराई से काम करने वाले बल ग्रह के नीचे एक विशाल चुंबकीय बुलबुला बनाते हैं और इस बुलबुले को मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। दुर्भाग्य से खगोलविदों के पास अभी भी शनि पर इस घटना के बारे में बहुत कम जानकारी है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य है और बेशक अंदर से अध्ययन करना सबसे अच्छा है। इसकी कल्पना करें, सूर्य से विद्युत आवेशित कणों का लाखों मील प्रति घंटे का प्रवाह, जिसे सौर हवा भी कहा जाता है, सौर मंडल में फैल रहा है। अचानक उनके रास्ते में कुछ दिखाई देता है। यह शनि का चुंबकीय क्षेत्र है। यह ग्रह की रक्षा करता है, सौर कणों को पीछे हटाता है। नतीजतन शनि के चुंबकीय क्षेत्र के बाहर सूर्य की चुंबकीय शक्तियां भड़क रही हैं। गैस विशाल के सुरक्षात्मक बुलबुले के अंदर इसकी अपनी चुंबकीय शक्तियां हावी हैं। हमारे ग्रह में भी चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन यह बहुत छोटा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और फिर भी यह हमें सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक कणों से प्रभावी रूप से बचाता है। लेकिन भले ही शनि अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सुरक्षित है, फिर भी सूर्य ग्रह के साथ जुड़ने में कामयाब रहता है। हमारे तारे से आने वाली ऊर्जावान हवाएं गैस के विशालकाय ग्रह पर बहती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर अरोरा बनते हैं। लेकिन पृथ्वी पर अरोरा के विपरीत शनि के अरोरा को केवल पराबैंगनी प्रकाश में ही देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वे पृथ्वी की सतह से अदृश्य हैं। आप उन्हें केवल तभी देख सकते हैं जब आप अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। लेकिन जाहिर है कि गैस विशाल ग्रह पर विभिन्न प्रकार के ऑनरोरा हैं। उदाहरण के लिए, एक और प्रकार ग्रह के चंद्रमाओं पर ज्वालामुखी विस्फोटों से आने वाले आवेशित कणों द्वारा ट्रिगर किया जाता है और शनि के कुछ ऑनरोरा ग्रह के अपने वायुमंडल में घूमने वाली शक्तिशाली हवाओं के कारण हो सकते हैं। ये हवाएं आयन मंडल में चलती हैं, जो मैग्नेटोस्फीयर के नीचे स्थित एक क्षेत्र है। वही हवाएं ग्रह की परिवर्तनशील घूर्णन दर के लिए
जिम्मेदार हो सकती हैं। इस घटना के कारण वैज्ञानिकों के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वलय वाले ग्रह पर एक दिन कितने समय तक रहता है। हवाओं की बात करें तो शनि ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर एक रहस्यमयी भंवर घूम रहा है। यह पूरी चीज पृथ्वी पर आने वाले एक विशाल तूफान जैसी दिखती है, लेकिन यह अकेला ही लगभग 2500 मील चौड़ा है। तुलना के लिए एक सामान्य स्थलीय तूफान की आंख मात्र 2 से 3 मील चौड़ी होती है। खगोलविदों को यह बात भ्रमित करती है कि हालांकि यह घटना तूफान जैसी दिखती है, लेकिन यह तूफान की तरह व्यवहार नहीं करती। यह स्थिर है और दक्षिणी ध्रुव के एक ही क्षेत्र में चक्कर लगाती रहती है। और जबकि पृथ्वी पर ध्रुवीय भंवरों के कोर ठंडे होते हैं, शनि पर गर्म होते हैं। और अब शनि ने हमारे लिए एक और आश्चर्य तैयार किया है। हबल अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई एक छवि में ग्रह के छल्लों के बाईं ओर कुछ काले छायादार धब्बे देखे जा सकते हैं। उन्हें अनौपचारिक रूप से स्पोक कहा जाता है, शायद इसलिए क्योंकि वे साइकिल पर लगे स्पोक जैसे दिखते हैं। स्पोक की छाया और आकार अलग अलग होते हैं। वे गहरे या हल्के लग सकते हैं। यह कोण और रोशनी पर निर्भर करता है। कभी कभी वे क्लासिकल रेडियल स्पोक आकार के बजाय धब्बों की तरह भी दिख सकते हैं। वे लंबे समय तक नहीं टिकते, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 6 मई 2025 के करीब आने पर और अधिक स्पोक दिखाई देने लगेंगे। यही वह समय है जब शनि पर शरद विषुव घटित होगा। अब पृथ्वी पर वह क्षण है जब सूर्य ग्रह के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और दिन और रात एक ही लंबाई के होते हैं। लेकिन पृथ्वी पर यह कुछ अलग है। हमारे ग्रह की तरह शनि भी अपनी धुरी पर झुका हुआ है, इसलिए इसमें 4 मौसम होते हैं। लेकिन चूंकि गैस विशाल की कक्षा बहुत बड़ी है, इसलिए इनमें से प्रत्येक मौसम लगभग 7 पृथ्वी वर्षों तक रहता है। विषुव तब होता है जब शनि के छल्ले सूर्य की ओर झुके होते हैं। लेकिन तीलियों का कारण क्या है? खगोलविदों का मानना है कि यह गैस दिग्गजों का चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। जब ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा के साथ संपर्क करता है तो यह विद्युत रूप से आवेशित वातावरण बनाता है। जैसा कि हम पृथ्वी पर पहले से ही जानते हैं, इसका परिणाम उत्तरी रोशनी में होता है, जिसे ऑरोरा बोरेलिस भी कहा जाता है। और अगर हम शनि के बारे में बात करें तो सबसे छोटे बर्फीले वलय कण भी आवेशित हो सकते हैं, और यह संभवतः इन कणों को अस्थायी रूप से छल्लों में बड़े पत्थरों के ऊपर हवा में उड़ा देता है। पहली बार शनि के छल्लों में तीलियां नासा के वोयेजर मिशन द्वारा देखी गईं। यह 1980 के दशक की शुरुआत में हुआ था। उस समय हम नहीं जानते थे कि ये तीलियां मौसमी घटना थीं। वोयेजर 2 आखिरकार ग्रह के पास से गुजरा और फिर आगे बढ़ गया, ये पता लगाने के लिए कि ये तीलियां क्या थीं और वे कैसे काम करती थीं। खगोलविदों को एक अंतरिक्ष दूरबीन की जरूरत थी जो दूर से शनि के छल्लों का निरीक्षण कर सके। हबल की तरह शनि पर नवीनतम विषुव 2009 में हुआ था। यह वह समय था जब कैसिनी अंतरिक्ष जांच गैस विशाल ग्रह के चारों ओर यात्रा कर रही थी। इसने पृथ्वी पर कई आश्चर्यजनक चित्र भेजे। ये काफी जल्दी साबित करने में कामयाब रहा कि शनि के साथ गुरुत्वाकर्षण संबंधों या गैस विशाल ग्रह के चंद्रमाओं या छोटे चंद्रमाओं के प्रभाव के कारण तीलियां नहीं बनी जो ग्रह के छल्ले बनाते हैं। यह वर्ष 2005 था जब कैसिनी ने पुष्टि की कि तीलियां शनि के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित थीं। और भले ही वह मिशन 2017 में पूरा हो गया था, अब हबल शनि पर और उसके आसपास होने वाले परिवर्तनों की अपनी दीर्घकालिक निगरानी रखता है। सभी अवलोकनों के बावजूद खगोलविद अभी भी स्पोक सीजन की शुरुआत और अवधि की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। सौभाग्य से शनि के प्रमुख छल्ले इस घटना का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला है, क्योंकि भले ही सौर मंडल के अन्य गैस दिग्गजों के पास भी छल्ले हैं, वे इतने दिखाई नहीं देते हैं और वैज्ञानिकों को नहीं पता कि उन ग्रहों पर स्पोक होते हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या अगर आप और भी चाहते हैं तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें और खुशियों से भरपूर रहें।